नमस्कार बच्चों आज हम पढ़ेंगे रुचिरा प्रथम भाग के तृतीय पाठ को। और इस पाठ का नाम है शब्द परिचयः थर्ड। तो इसमें क्या है बच्चों, इसमें आकारांत नपुंसक लिंग की चर्चा है। इसमें जितने भी शब्द होंगे वो आकारांत नपुंसक लिंग होंगे और उनकी चर्चा है। उस पाठ को पढ़ने से पहले हम देखते हैं इसके कठिन शब्दार्थ। एतत् ये नपुंसक लिंग है और इसका अर्थ होता है यह है। विश्राम गृहम यानी कि विश्रामालय, रेस्ट करने की जगह। अत्र यहाँ, भित्तिकम यानी कि घेरा या दीवार। खनित्रम कुदाल या खंती। खनित्रम यानी कि जो कुल्हाड़ी होती है उसको कुदाल कहा जाता है, जिससे लकड़हारा जो है पेड़ काटता है उसको कुल्हाड़ कहते हैं। श्रमिका यानी कि मजदूरनी यानी कि लेडीज मजदूर जो होती हैं उसको श्रमिका कहा जाता है। यदि यहाँ श्रमिकाः होता है यहाँ पर तो मजदूर हो जाता, पर ये श्रमिका है, अकारांत है, तो यहाँ पर क्या है, मजदूरनी कहलाएगा। चालयति चलाती है। एते ये दोनों। वास यानी दो बसें। उसके आगे है कुत्र कहाँ। गच्छतः जा रहे हैं, जा रही है। गच्छतः में जो है द्विवचन है, प्रथम पुरुष का द्विवचन है, इसलिए इसका अर्थ होगा जा रहे हैं, जा रही है। दो लोग जा रहे हैं, जा रही है। रेल स्थानकम स्टेशन। अंगुलीय के तो अंगूठियाँ। अंगुलीय यानी कि जो हाथों में हम अंगूठी पहनते उसको अंगुलीय के कहा जाता है। अंगुलीय के है। अंगुलीय के अंगुलीय कानी, इस तरह से इसके रूप चलते हैं। स्तः ये है, अस धातु है, प्रथम पुरुष का द्विवचन है, इसका अर्थ होगा है। सुवर्णकारः सोनार, सोनार। एतानी ये है, ये नपुंसक लिंग का बहुवचन है। एतत् शब्द का। कदली फलानी केले के फल। मधुराणी मीठे अच्छे। मधुराणी कहते हैं मीठे अच्छे को। उसके बाद है कदली फलानी केले के फल, मधुराणी मीठे अच्छे। पोषकाणी पोषक। करवस्त्राणी रूमाल। रूमाल जो होता है उसे क्या कहते हैं, करवस्त्राणी। पुराणानी यानी कि पुराने। नूतनानी यानी कि नए। तो अब हम पाठ को प्रारंभ करते हैं। जिस शब्द परिचय थर्ड लिखा हुआ है, उसके बाद है एतत् किम। एतत् का बच्चों अर्थ होता है यह है, और यह का प्रयोग होता है पास की वस्तुओं के लिए। तो ये जो मजदूर है, लेडीज मजदूर है, एक के हाथ में कुल्हाड़ी है और ये कुछ काटने जा रही है, तो ये आपके बिल्कुल पास है, तो इसलिए कहा गया यह क्या है। एतत् खनित्रम, यह कुदाली है। इसके हाथ में क्या है, कुल्हाड़ी है। श्रमिका खनत्रम चलती, जो मजदूरनी है वो कुल्हाड़ी चला रही है। उसके बाद में है तत्किम, वह क्या है, यानी कि दूर है आपसे, तो कहा तत्किम, वह शब्द का प्रयोग हो जाए दूर की वस्तुओं के लिए। तत्किम वह क्या है, वह क्या है। तत्व विश्राम गृहम अस्ति, वह विश्राम गृह घर है। किम अत्र भित्तिकम अस्ति, क्या यहाँ दीवार है। अत्र भित्तिकम नास्ति, यहाँ दीवार नहीं है। उसके बाद है एते के, ये दो क्या है। एते अंगुले के स्था, ये दो अंगूठियां हैं। सुवर्णकारा अंगुलीय के रचयति, सुनार दो अंगूठियां बना रहा है। द्विवचन का प्रयोग हो गया। पहले हमने जो दो तत् और एतत् का एकवचन पढ़ा, वही हम यहाँ पर तत् का द्विवचन पढ़ रहे हैं। द्विवचन हमने पढ़ लिया है, तत् का द्विवचन पढ़ेंगे। ते के वे दो क्या है। ते वासयाने स्था, ते वसयाने स्था, वे दो बसें हैं, दो बसें जा रही हैं। दो का प्रयोग किया गया, यानी कि ते के द्विवचन है तत् शब्द का, तत्ते तानी रूप बनता है इसका। और एतत् एते एतानी ही इसका रूप चलता है एतत् शब्द का, और तत् का तत्ते तानी चलता है। ते वासयाने स्था, वे दो बसें हैं। ते वासयाने कुत्र गच्छता, वे दोनों बसें कहाँ जा रही हैं। ते रेल स्थानकम गच्छता, वे दोनों रेलवे स्टेशन जा रही हैं। अब आओ बच्चे बहुवचन का प्रयोग पढ़ेंगे हम एतत् शब्द में। एतानी कानी, ये सब क्या है। एतानी करवस्त्राणी सन्ति, यह सब रूमाल है। किम एतानी पुराणानी, किम एतानी पुराणानी, क्या ये सब पुराने हैं। ना एतानी तो नूतनानी, नहीं ये सब नए हैं। तानी कानी, ये सब क्या है। तानी कदली फलानी सन्ति, वे सब केले हैं। किम तानी मधुराणी, क्या वे सब मीठे हैं। आम तानी मधुराणी पोषकानी च, हाँ वे सब मीठे और पोषक हैं। अब इसके हम अभ्यास प्रश्न देख लेते हैं। अभ्यास में क्या है कि अभ्यासः लिखा हुआ है,
उच्चारणम कुरुत यानी कि इनका उच्चारण करना है। फलम, गृहम, पात्रम, पुष्पम, द्वारम, विमानम, कमलम, पुस्तकम, सूत्रम, छत्रम, भवनम, जलम। अब आगे हम देखते हैं खा जो है प्रश्न, वो है चित्राणि दृष्ट्वा पदानि उच्चारित। ये चित्र बने हुए हैं आपकी बुक में, तो मैंने इसके नीचे इनकी संस्कृत में लिख दी है। पर्णम यानी कि एक पत्ता होता है, किरणम यानी खिलौना, नारिकेलम यानी कि नारियल, संगणकम यानी कि कंप्यूटर, वातायनम यानी कि खिड़की, सोपानम यानी कि सीढ़ी, उद्यान यानी कि बगीचा या बगिया, उपनेत्रम यानी कि जो चश्मा होता है, कंगतम यानी कि कंगा। अब क्या है, वर्ण संयोजन भी करना है हमें। आपके बुक में ये सब वर्ण दिए हुए हैं, फिर आपको यहाँ लिखना था, तो मैंने यहाँ पर स्वतः ही लिख दिया है। पा, आ, रा, ण, आ, मा, तो क्या हो गया प्रणाम। ख, आ, ना, ई, ता, रा, आ, मा, खनित्र। और इसका बन जाएगा पुराणानी, पुराणानी बनेगा उसका। इसका बन जाएगा पोषकानी, इसका बन जाएगा कंकतम, और इसके बाद है खाका। इनका क्या है, वर्ण विच्छेद करना है, तो व्यंजनम लिखा हुआ है, तो इसका बनेगा वाह हलंत प्लस या हलंत प्लस आ प्लस जा प्लस आ प्लस ना प्लस आ प्लस। उसी तरह से पुस्तकम का ये बन जाएगा, भित्तिकम का भी ये बनेगा, और नूतनानी का भी ये बन जाएगा, वातायनम का भी यही बन जाएगा, आपके सामने लिखे हुए हैं ये, उपनेत्रम का भी यही बन जाएगा। आप इसको अपना पढ़ लें, उच्चारण कर लें। उसके बाद है चित्राणी दृष्ट्वा संस्कृत पदानि लिखा। चित्र देख करके हमें क्या है, संस्कृत पद लिखने हैं। आम्रम, ये आम है तो इसका क्या हो जाएगा आम्रम। ये क्या है, पत्ता है तो क्या हो जाएगा वर्णम। ये पंखा है तो इसका क्या हो जाएगा व्यजनम। ये करवस्त्र रूमाल है तो इसका क्या हो जाएगा करवस्त्रम। ये धागा है तो क्या हो जाएगा सूत्रम। ये छाता है तो इसका क्या हो जाएगा छत्रम। उसके आगे है चित्रम दृष्ट्वा उत्तरम लिखा। चित्र देख करके हमें उत्तर लिखने हैं। किम पतति, ये इसमें क्या गिर रहा है, तो फलम पतति हम ये कहेंगे फल गिर रहा है। फिर है मयूरो, मयूरो किम कुरता, दो मोर हैं, उनको देख करके कहा जा रहा है कि ये क्या कर रहे हैं, तो इसका अर्थ हो जाएगा मयूरो नृत्यता। फिर है एते केस्ता, ये दोनों जैसे ये दिख रहे हैं आपको, ये क्या है पूछा जा रहा है, तो एते क्रीडन के स्ता यानी कि ये दोनों खिलौने हैं। फिर है 2-3 लड़कियां हैं, तो बहुवचन आ गया यहाँ पर। बालिका किम कुर्वन्ति, लड़कियां क्या कर रही हैं, तो है बालिका, बालिका पठन्ति, लड़कियां पढ़ रही हैं। कानी विकसन्ति, पुष्पाणि विकसन्ति, ये फूल है ये खिल रहे हैं। कहा कानी विकसन्ति, क्या खिल रहे हैं, तो पुष्पाणि विकसन्ति यानी फूल खिल रहे हैं। तो आगे है बच्चों, अब क्या है कि निर्देशानुसार हम वाक्य निर्रचित, लेकिन निर्देश के अनुसार हमें वाक्य बनाने हैं। एतत् पतति, इसका बहुवचन बनाना है। यह गिरता है, इसका बहुवचन क्या बनेगा एतानि पतन्ति। एते पर्णस्ता, इसका बहुवचन बनाना है हमें। एतानि पर्णानि सन्ति, ये पत्ते हैं, ये पत्ते, ये 2 पत्ते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा ये बहुत सारे पत्ते हैं। फिर है मयूराह नृत्यति, ये वचन में है तो इसका बहुवचन क्या बनेगा मयूराह नृत्यन्ति। फिर है एतानि यानानि, द्विवचन में है तो इसका हमें एतानि यानी बहुवचन में है तो इसका हमें द्विवचन बनाना है, तो एते यानी। छात्रे लिखता यानी कि 2 छात्र लिखते हैं, इसका बहुवचन क्या होगा छात्राः लिखन्ति। नारिकेलम पतति, द्विवचन में है तो नारिकेलम पतति यानी कि एक नारियल गिरता है, उसका द्विवचन क्या बनेगा नारिकेले पततः। अब है इसका उचित पदानि संयोज्य वाक्य रचित। कोकिले, अब कोकिले क्या है, कोकिल जो है इसमें से क्या लिखेंगे हम, तो इसका हो जाएगा कूजता। फिर मैंने आंसर भी लिख दिया है। पवना क्या हो जाएगा बहती। पुष्पम विकसति। खगाह, खगा क्या होता है उत्पत्ति, तो उत्पत्ति, तो ये आ जाएगा इसका। उसके मयूराह नृत्यन्ति। सिंगाह, सिंगाह गर्जन्ति। ये इस तरह से इसके आंसर बन जाएंगे बच्चों। तो बच्चों ये वीडियो आपको कैसी लगी, वीडियो लाइक करें, वीडियो शेयर करें और कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी आपको। और इसको स्टडी रिलेटेड जितने भी ग्रुप है उसमें आप शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।